आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम 6 डिशेस बनाए हैं। जो पहला है गुलाब जामुन। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 रोटी लेते हैं। कभी भी हमारे घरों में रोटी बच जाती है, तो रोटी का हम बहुत ही अच्छी तरीके से गुलाब जामुन बनाएंगे। तो सबसे पहले तवा को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम तवा को लो फ्लेम कर दिए हैं और इसे धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से पकाएंगे। रोटी को दोनों तरफ से उलट पलट करके अच्छी तरह से इसे हम सेकेंगे। तो देखिए मैंने रोटी को अच्छी तरह से यहाँ पर सेक लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाला रोटी को भी अच्छी तरह से सेकेंगे। इसी तरह से हमें दोनों रोटी को अच्छी तरह से सेक लेना है और ये थोड़ा सा हार्ड होता है ठंडा होने के बाद। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रोटी जो है थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब इसे रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ये जो रोटी है सेकने के बाद पापड़ जैसा हो जाता है। तो देखिए मैंने सारे रोटी को अच्छी तरह से तोड़ लिया है। अब यहाँ पर एक छोटा वाला मिक्सर जार लेते हैं। इसमें हम रोटी के टुकड़ों को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम ग्राइंड करेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही महीन पाउडर बनकर रेडी हो गया है। याद रहे हमें रोटी का एकदम बारीक पाउडर तैयार करना है। अब यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं। इसमें हम रोटी के पाउडर को डालेंगे और इसके बाद 1 चम्मच गेहूं का आटा और 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर इसमें डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से गुलाब जामुन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पर हम हल्का सा दूध गुनगुना लेते हैं और इसको हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। और मिक्स करते हुए हमें एक आटे की तरह इसे हमें तैयार करना है। जिस तरह से आटे गूंथते हैं इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो जो रोटी का पाउडर है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो अब इसे अच्छी तरह से मैंने गूंथ लिया है। अब यहाँ पर हल्का सा ढक कर रख देते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं। इसमें हम 1 कप चीनी डालते हैं और उसी कप से 2 कप पानी डालते हैं। अब यहाँ पर गैस ऑन करते हैं और इसको अच्छी तरह से हमें पकाना है। यहाँ पर हमें एक तार का चाशनी नहीं बनाना है, हमें यहाँ पर चिपचिपा रखना है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रख लेते हैं और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हमें उबाल लेना है। तो देखिए अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालते हैं। तो ये जो है अच्छी तरह से चाशनी रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम गैस को ऑफ करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों जो मैंने डो को तैयार किया था 10 मिनट हो गया है। वो अच्छी तरह से इसमें रोटी में सूख लिया है पूरा दूध। अब इसको फिर से दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गूँथेंगे। इसे अच्छी तरह से गूँथते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। एकदम बहुत ही बढ़िया एकदम बनेगा गुलाब जामुन। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से गूँथ लिया है। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डालते हैं आधी छोटी चम्मच और इसे डालने के बाद फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो डो है अच्छी तरह से रेडी हो गया है। तो अब इसे हम छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। इसको हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए दोनों तरफ से चिकना कर लेना है और देख सकते हैं इसी तरह से हमें बॉल तैयार कर लेना है। आप अपने पसंद के छोटा या बड़ा साइज़ में बना सकते हैं बॉल। तो यहाँ देखिए सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब चलिए इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पैन जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके हम गुलाब जामुन को डालेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। गैस को लो फ्लेम कर देते हैं और हल्की धीमी धीमी आंच पर इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए ये जो है गुलाब जामुन अच्छी तरह से अंदर से भी पक गया है और बाहर से भी अच्छी तरह से पक गया है। और आप इसका कलर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। अब चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से सारे गुलाब जामुन को हमें बना लेना है।
अब इसे चाशनी में डालेंगे एक एक करके। सारे बॉल्स को मैंने एक एक करके चाशनी में डाल दिए हैं। अब इसे ढक के रख देते हैं 30 मिनट के लिए। तो देखिए 30 मिनट हो गया और ये जो गुलाब जामुन है अच्छी तरह से फूल गया है और ये डबल हो गया है। अब इसे सर्व करते हैं। लग रहा है ना एकदम बिल्कुल मार्केट जैसे एकदम बना हुआ गुलाब जामुन। तो इस तरह से हम घर में बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा और बच्चे भी काफ़ी पसंद करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, अब गुलाब जामुन बनाने के बाद हम पैन केक बनाने जा रहे हैं। यह हमारा सेकंड डिश है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 4 पार्ले जी बिस्किट लिए हुए हैं। आप चाहे तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं अपने मनपसंद का। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारे बिस्किट को अच्छी तरह से निकाल लिया। अब यहाँ पर लेते हैं एक बड़ा सा बाउल। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो इसमें हम सारे बिस्किट को डाल देते हैं। मैंने यहाँ सारे बिस्किट को अच्छी तरह से डाल दिया है। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे बिस्कुट को मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया है। अब इसमें हम 1 कप दूध डालते हैं। हमें हल्के से गुनगुने दूध लेना है। दूध डालने के बाद हमें कम से कम 2 मिनट के लिए इसे बिस्किट और दूध को छोड़ देना है। जो दूध है वो अच्छी तरह से बिस्किट में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर इसके बाद हम अच्छी तरह से इसे फेंटेंगे। इसे हम लगातार अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे 1 से 2 मिनट तक। मैंने यहाँ पर बिस्किट और दूध को अच्छी तरह से फेंट लिया और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इसी तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पर डालते हैं आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे भी डालकर अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी इसी तरह से होना चाहिए। गैस ऑन करके मैंने पहले से ही रख दिया था पैन को गर्म होने के लिए। तो पैन हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें आधी छोटी चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। डालने के बाद इसको हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ फैला देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया। हम इसमें अब बैटर को डालेंगे। बैटर को डालने के लिए आप छोटी सी कटोरी या कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पैन केक बनाएंगे वो एक ही साइज़ का बनेगा। अब यहाँ पर गैस को लो फ्लेम रखते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर जो पैन केक है चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इसे हम पलट देते हैं। तो इसी तरह से हमें पैन केक को अच्छी तरह से उलट पुलट करके अच्छी तरह से बना लेना है। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। इसी तरह से और भी हम पैन केक को बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी बैटर को अच्छी तरह से डाल दिया है मैंने। सारे एक ही साइज़ के बने हुए हैं। इसी तरह से हमें बना लेना है। अब यहाँ पर भी अच्छी तरह से उलट पुलट करके अच्छी तरह से हम लोग कुक कर लेते हैं। और देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया हुआ ब्राउनिश। अब इसे हम सर्व करते हैं। सारे पैन केक को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर चॉकलेट को डालेंगे। इस तरह से हम डिज़ाइन बनाते हुए चॉकलेट को डाल रहे हैं। मैंने यहाँ पर डेयरी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके अच्छी तरह से डाला है। आप इसके जगह चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, पैन केक बनाने के बाद अब हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक की रेसिपी। ये हमारा थर्ड डिश है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ा सा कटोरी लिए हैं और यहाँ पर 1 कप हम दूध लिए हैं। आप कोई भी मेज़रमेंट कोई कप या आप कटोरी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे दूध को अच्छी तरह से कटोरी में डाल लिया। और यहाँ पर हम लेते हैं आधा कप पीसी हुई चीनी। अब इसको हम लोग डाल देते हैं दूध में। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 2 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं। और इसके बाद हम डालते हैं आधा कप रिफाइंड तेल। और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसके ऊपर हम एक छन्नी रखते हैं और 1 कप गेहूं का आटा है, हमने इस छन्नी में रख लिए हैं और इसे अच्छी तरह से छान लेते हैं। हमने आटे को अच्छी तरह से छन्नी से छान लिया है। अब इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच कोको पाउडर
अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप इसके जगह बॉर्नवीटा भी डाल सकते हैं। ये डालने से हमारा चॉकलेट केक बहुत अच्छी तरह से बनेगा। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसे हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, जिससे कि हमारा केक का बैटर अच्छी तरह से बनेगा। कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमें फेंटना है। तो देखिए केक के लिए जो बैटर है हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग मीठा सोडा बोलते हैं। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से और फेंट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं केक के लिए बैटर एकदम पूरी अच्छी तरह से रेडी हो गया है। आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैंने यहाँ एक स्टील का कटोरी लिया है। अगर आपके पास कोई भी कटोरी है तो आप उससे केक बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच रिफाइंड डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हाथों से। अब इसमें हम डालते हैं बैटर को, जो कि हमारा केक बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो देखिए हमने सारे बैटर को इसमें हम डाल दिया है। अगर आपके पास केक टिन है तो आप इसे भी ले सकते हैं केक बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे बैटर को डाल दिया और इसे हम टैप कर देते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है 5 मिनट तक। अब इसमें बैटर वाला बर्तन है, हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से ढक देते हैं। इसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे। तो देखिए 50 मिनट हो गया है और आइए चेक करते हैं टूथपिक से। तो देखिए केक में चिपका नहीं है, तो ये हमारा केक रेडी हो गया है। और यहाँ पर गैस को ऑफ कर लेते हैं। मैंने एक कटोरी में गर्म पानी कर लिया है। अब इसके ऊपर हम कटोरी रख रहे हैं और इसमें हम 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट इसमें डालेंगे। तो देखिए इस डेयरी मिल्क चॉकलेट को हम एक कटोरी में डाल रहे हैं, जिससे कि हमारा जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से मेल्ट होगा। और इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच दूध है और उसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो यहाँ देखिए दूध और चॉकलेट को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये हमारा गैनाश रेडी हो गया है। केक जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसके किनारे किनारे हम चाकू की हेल्प से अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। और देखिए हम यहाँ पे एक प्लेट रख रहे हैं। अब इसको पलट के हम आपको दिखा रहे हैं और ये देख सकते हैं ये केक बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। तो अब हम केक के ऊपर गैनाश लगाते हैं और इसे लगाने के बाद हम चारों तरफ से मिला देंगे। तो मैंने यहाँ चम्मच के हेल्प से चारों तरफ से फैला दिया है इस गैनाश को। अब इसके ऊपर हम बिस्किट का चिप्स, जो चोको चिप्स बनाए थे, उसको हम डाल रहे हैं। तो इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही डिलीशियस केक बना हुआ है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। हेलो दोस्तों, आज हम भटूरे की रेसिपी बनाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भटूरे की रेसिपी कई प्रकार के बनाए जाते हैं। हम जिस तरह से भटूरे की रेसिपी बनाएंगे उसी तरह से आप ज़रूर बनाइए। आपके भटूरे बहुत ही अच्छे तरह से फूले फूले बनेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3 बॉयल आलू लिए हुए हैं, इसको हम लोग ग्रेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें ग्रेट कर लेना है सभी आलू को। यहाँ पर हम लोग 3 आलू लिए हुए थे बड़े बड़े साइज़ के, तो सभी आलू को हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिए हैं। तो अब इसमें हम डालते हैं 1 कटोरी मैदा। ये मैदा 400 ग्राम लिए हुए हैं और इसमें हम डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। आलू और मैदा दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब यहाँ पर डालते हैं 1 चम्मच चीनी और यहाँ पर डालते हैं आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। अब यहाँ पर डालते हैं 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल और इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर दही। मैंने यहाँ पर 10 रुपये वाला दही का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो घर का बना हुआ दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से आटे को हमें गूँथना है। आटे को हमें अच्छी तरह से गूँथना है। जितने हम इसे अच्छी तरह से गूँथेंगे उतने ही हमारे भटूरे अच्छी तरह से फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने आटे को अच्छी तरह से गूँथ लिया है। अब इसको हम लोग ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो चलिए अब ढक्कन को हटाते हैं और देखते हैं कि आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे एक बार और अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं।
जिससे कि सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे भटूरे। तो इस तरह से हमें आटे को गूंथना है। इस तरह से देखिए मैंने हाथ से ही पटक पटक इसे अच्छी तरह से आटे को गूंथ लिया है। अब यहाँ पर हम सूखे मैदा लेते हैं और इसको रखकर अच्छी तरह से हम लोई बनाते हैं। तो देखिए मैदा को हमें इस तरह से लोई बना लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा साइज का बना सकते हैं लोई। और इसके बाद एक चकले पर हमें इसे अच्छी तरह से बेलना है। तो देखिए जिस तरह से हम बेल रहे हैं उसी तरह से आपको बेलना है। तो देखिए मैंने भटूरे को अच्छी तरह से रेडी कर लिया है बेलकर। हमें ज़्यादा इसे पतला नहीं बेलना है और ना ज़्यादा इसे हमें मोटा रखना है। अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें चलिए भटूरों को डालते हैं। ध्यान रहे कि हमें हाई फ्लेम रखना है गैस का, हमें मीडियम फ्लेम नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पर रखने से हमारे भटूरे फूले फूले नहीं बनेंगे, इसलिए हमें हाई फ्लेम रखना है। देख सकते हैं भटूरे कितने अच्छे तरह से फूले फूले बन रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए यहाँ पर भटूरे हमारे अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से सारे भटूरे को बनाएंगे। इसी तरह से सारे भटूरे को सेम प्रोसेस से बनाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो भटूरे हैं अच्छी तरह से फूले फूले बने हुए हैं। तो देखिए सारे भटूरे हमारे अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। अब चलिए इसे हम सर्व करते हैं। क्या आपको भी इसे देखकर मुंह में आ रहा है ना पानी? तो प्लीज़ कमेंट हमें करें कि किस किस को छोले भटूरे बहुत पसंद है। और अगर हमारे छोले की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे नान खटाई। देखिए हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बना हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी शुगर पाउडर, आधा कटोरी घी, आधा कटोरी बेसन लगभग में 2 बड़े चम्मच, और यहाँ पर लेते हैं आधा कटोरी सूजी, ये भी है 2 बड़े चम्मच। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक बड़ा सा कटोरी, इसके ऊपर हम लोग छन्नी रखेंगे, इसमें हम लोग मैदा डालेंगे और इसके बाद हम लोग डालेंगे सूजी और फिर इसमें डाल देते हैं हम लोग बेसन। ये सभी चीज़ें डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। चम्मच के हेल्प से हमें मिलाते हुए अच्छी तरह से इसे छान लेना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। सूजी बेसन और इसमें मैदा तीनों को अच्छी तरह से हमने छान लिया है। इसी तरह से हमें छान लेना है। तो जब भी हम नान खटाई बनाएंगे उसके लिए मेजरमेंट कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से नान खटाई बनेगा। अब इसमें इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर लेते हैं एक बड़ा सा बाउल, इसमें हम लोग घी डालेंगे। घी डालने से जो नान खटाई का फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया बनता है। अब इसके बाद हम लोग डालेंगे शुगर पाउडर, इसे डालकर हमें अच्छी तरह से फेंटना है। हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है, 2 से 3 मिनट तक लगातार फेंटते जाएंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही लाइट कलर हो गया और क्रीमी टाइप का हो गया है। इसी तरह से हमें इसे फेंटना है। जब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे तो इस तरह से कटोरी में पानी लेंगे और इसमें हम डाल के थोड़ा सा देखेंगे और देखिए अच्छी तरह से तैर रहा है। बस ये देखिए कि हो गया लगभग में। अब इसमें हम लोग डालेंगे बेसन सूजी और मैदा को हम लोग जो चाले थे इसको हम लोग डाल देते हैं इसी में और डाल के इसे अच्छी तरह से हमें हाथों से मिक्स करना है। इसमें हम लोग थोड़ी सी नमक डाल देंगे। इसे हमें हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, इसे डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो ये नान खटाई बनाने के लिए अच्छी तरह से रेडी हो गया डो। देखिए ये हाथ में अच्छी तरह से बन जा रहा है। तो इसी तरह से हमें डो तैयार कर लेना है। अब इसे हम लोग 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ढककर। ये हो गया है, अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो चलिए कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। तो देखिए कढ़ाई अच्छी तरह से गरम हो गया है। इसमें हम लोग नमक डाल दिए हैं गरम होने के लिए और कम से कम हमें 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रखना है गरम होने के लिए। तो इसे ढक देते हैं।
नान खटाई बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक बड़ा सा प्लेट। आप कोई भी स्टील का ले सकते हैं या एल्युमिनियम का ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक प्लेट ले लिया है और इसमें हम लोग घी डालकर इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास ब्रश है तो आप उससे भी ग्रीस कर सकते हैं। इस तरह से वाइट पेपर हम लोग लेते हैं, सर्कल कट कर लिए हैं और इसको हम लोग इसमें अच्छी तरह से लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ 10 मिनट हो गया है। अब इसका ढक्कन हटा देते हैं और अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि इसका एक बॉल टाइप का बनाते हैं। हमें ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं बनाना ना और ज़्यादा छोटा साइज़, एकदम मीडियम साइज़ में हमें इसका बनाना है। इस तरह से हमें बॉल बना लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमें सभी बॉल बना लेना है। तो मैं इसी तरह से आपको बना के दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपको बनाना है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत ही बढ़िया बनता है नान खटाई। तो इसी तरह से हमें बॉल का शेप देना है। तो नान खटाई को हम लोग थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ कर हम लोग इस तरह से प्लेट में रखेंगे। तो देखिए मैंने सारे नान खटाई को इस तरह से रख दिया है। अब इसमें हम लोग एक एक ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं। तो देखिए मेरे पास पिस्ता बादाम था, इसको हम लोग इसके ऊपर रख देते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं अच्छी तरह से। तो अब चलिए इसे हम लोग कढ़ाई में अच्छी तरह से बेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से गर्म हो गया है। जो नमक है यहाँ पर गर्म हो गया है। अब इसमें हम लोग नान खटाई को डालेंगे बेक होने के लिए। तो इसे हम ढक के रख देते हैं 25 से 30 मिनट के लिए। तो देखिए अब 25 मिनट हो गया अच्छी तरह से। हम आइए चेक करते हैं। देखिए हमारा जो नान खटाई है अच्छी तरह से रेडी हो गया है और आपको हम दिखा रहे हैं सामने से। ये देखिए बहुत ही ब्राउन कलर का हो गया है। नीचे से भी अच्छी तरह से पक गया है और ऊपर से भी बहुत ही करारा और क्रिस्पी बना है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना हुआ है। ये बहुत ही खस्ता बना हुआ है नान खटाई। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। इसे मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाया है। इसे मैंने बिना किसी ओवन, बिना किसी नोजल्स या बिना किसी केक टूल्स के हेल्प से बनाया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 ओरियो बिस्किट लिए हुए हैं। इस पैकेट में से हम सारे बिस्किट को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ सारे बिस्कुट को अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो अब लेते हैं यहाँ पर मिक्सर जार। इसमें हम सारे बिस्कुट को डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम लोग फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फाइन पाउडर बनकर रेडी हो गया है। अब चलिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ आधे कप दूध लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा डालकर हमें इसे अच्छी तरह से बैटर को फेंटना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटेंगे। जब तक ये बैटर हमारा स्मूथ और फ्लफी ना बने तब तक इसको हम लोग फेंटेंगे। तो देखिए ये जो केक के लिए बैटर हमारा जो है रेडी हो गया है। इतना थोड़ा सा दूध बच भी गया है। तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कटोरी लिया है स्टील का। आप चाहे तो कोई भी कटोरी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है और इसमें हम लोग डाल देंगे इस कटोरी में। और डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेते हैं। हल्का हल्का चारों तरफ से हम तेल को ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए केक टिन रेडी हो गया है। अब चलिए इस बैटर को हम लोग अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं। इसे डालने के बाद हम इसे एक बार फिर से फेंटेंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसके जगह इनो भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इस बैटर को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब चलिए इसे हम केक टिन में डालेंगे। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया से बैटर रेडी हो गया है।
अब इसमें हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से टैप करेंगे। तो चलिए केक को बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट हाई फ्लेम पर रख दिया था प्रेशर कुकर को गर्म होने के लिए। प्रेशर कुकर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम केक को बैटर को डालेंगे। तो अब यहाँ पर प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देते हैं और इसमें से हम सीटी को निकाल लेंगे। तभी इस ढक्कन को हम लोग अच्छी तरह से लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम 25 से 30 मिनट लो फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए। तो अब लेते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल और इसमें डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। मैंने वनीला फ्लेवर्स का व्हिपिंग क्रीम पाउडर लिया है। मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया है। अमेज़न पर बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो इसमें हम सारे पाउडर को अच्छी तरह से डाल देते हैं। तो यहाँ पर आधा कप मैंने दूध लिया है। अब इसमें हम दूध को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। मैंने यहाँ पर हैंड विस्कर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक फेंटना है और देख सकते हैं ये बहुत ही स्मूथ और फ्लफी क्रीम बनके रेडी हो गया। इस नोजल्स को मैंने घर पर ही बनाया है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है। आप चाहे तो इसे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसे मैंने पेपर कप से बनाया है। अब यहाँ पर लेंगे हम दूध की पन्नी जो इजीली किसी के घर में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने साइड में छोटे से कट करना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर साइड में छोटे से कट कर लिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि नोजल्स को डालेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर जो नोजल्स बनकर हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें नोजल्स बना लेना है। तो मैंने यहाँ पर हैप्पी बिस्किट 2 पैकेट लिया था। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया है। तो इस तरह हमें क्रश कर लेना है बिस्किट को। तो देख सकते हैं 30 मिनट हो गया, केक हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब चलिए केक को एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से कट करेंगे। तो देखिए केक को मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक थ्रेड से हम लोग यहाँ पर टूथपिक लगाएंगे और हमें चारों तरफ से टूथपिक लगा देना है। इसी तरह से हमें 2-2 इंच पर नाप कर हमें टूथपिक लगाना है ताकि हमारा जो केक है अच्छी तरह से कट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर केक जो है हमारा कट के अच्छी तरह से रेडी हो गया है और ये केक अच्छी तरह से 2 भागों में डिवाइड कर लिए। ये बहुत सॉफ्ट और स्पंजी केक बना हुआ है। एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच पानी और 1 बड़े चम्मच चीनी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लिए हैं। मिलाने के बाद इस केक के ऊपर हमको अच्छी तरह से मिलाना है शुगर सिरप और ये अच्छी तरह से मिल गया है। इसी तरह से चारों तरफ हमें शुगर सिरप मिला लेना है। अब इस केक के ऊपर क्रीम से कवर कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इस स्पैचुला की हेल्प से मैंने यहाँ पर क्रीम को चारों तरफ से लगा लिया है। तो अब इस क्रीम के ऊपर हम केक के दूसरे लेयर को रखेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से क्रीम से कवर करेंगे। तो इसे भी अच्छी तरह से हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए इस क्रीम को मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो अब चलिए केक को अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पाइपिंग बैग लेते हैं, उसमें हम लोग क्रीम को डालेंगे और डालने के बाद हम केक के ऊपर फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए हमें छोटे छोटे फ्लावर बनाना है। आप चाहे तो अपने मनपसंद का आकार का कोई भी शेप दे सकते हैं। आप अपने मनपसंद से कोई भी फ्लावर बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर बनाया है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब इस फ्लावर के बीच में हम लोग चेरीज को रखेंगे। छोटे छोटे चेरी है उसको हम लोग अच्छी तरह से इसके ऊपर रखेंगे। मैंने इस केक के ऊपर सारे चेरीज को अच्छी तरह से सजा दिया है। तो अब इसके बीच में हम लोग डालेंगे बिस्किट का जो चूड़ा था, मैंने छोटे छोटे कद्दूकस कर लिया था। अब इसी के बीच में हम लोग अच्छी तरह से डालेंगे। फिर केक के साइड हम लोग अच्छी तरह से लगा देते हैं। आप चाहे तो इसके जगह चॉकलेट भी ले सकते हैं। इसके जगह आप डेयरी मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे बिस्कुट के किनारे किनारे लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केक हमारा रेडी हो गया है। ये बहुत ही बढ़िया और स्पंजी और सॉफ्ट बना हुआ है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इस तरीके से हम घर पर केक को बनाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।